काल से परे अकाल पुरुष परमात्मा वही शेष बच रहता है। तदैव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में समाधि, केवल लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए, चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाए, इसी का नाम समाधि है। तो श्वास प्रश्वास में जो हम ध्वनि सुन रहे थे, श्वास आई ओम, गई ओम, ओम ओम, शब्द मात्र रह जाए और श्रवण करने वाले चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाए, तो सूरत शब्द में समा गई। तो सूरती समानी शब्द में, निरत माने अनासक्त, निरत भई निराधार। अब हमें अनासक्त रहना नहीं, वही अवस्था ही आ गई है। सूरती निरति पर चा भयो, खुले स्वयं भू द्वार। यदि परिचय हो गया, चिंतन में पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, तो स्वयं भू जो स्वयं स्वरूप है, सहज स्वरूप है, स्वयं करता धरता है, उस स्वरूप का बोध हो जाता है। कबीर एक महापुरुष हुए हैं, काशी में आपके ही महापुरुष है। उन्होंने वैदिक तथ्य को छिपाकर सदुखड़ी भाषा में प्रस्तुत किया है, ताकि अधिकारी उसको ग्रहण कर ले, अनधिकारी दुरुपयोग न करे। कबीर से भक्तों ने पूछ लिया कि कबीरा, कब से भया वैरागी? तो कब से भया वैरागी, ओ कबीरा कब से भयल वैरागी? तुम कब से विरक्त हो गए? तेरी हेतु कही संग लागी, कबीरा कब से भया बैरागी? तुम्हारी लगन किसको हितैषी पा गया तुम? ये सब्ज फाटिका, ये खेती, फूदकते हुए बाल गोपाल, इनसे विरक्त कब से हो गया तुम? ऐसी क्या चीज पा गया? तुम्हारी हेतु माने लगन, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी लो किससे लग गई जो ये सब फीका लगने लगा? तुम विरक्त हो गए। तो मेरी हेतु धनी संग लागी, कबीरा तब से भयल वैरागी। मेरी हेतु परम हितेशु सबका, परम प्रकाशक जोई, सबका परम हितैषी, सबका मालिक, सबका धनी हरि, उन परम प्रभु के साथ मेरी प्रीति लग गई, उनमें मेरा प्यार जग गया, उनसे मेरी लो लग गई। जब से उनसे लो लगी, संसार फीका लगने लगा। मेरी हेतु हरि धनी संग लागी, कबीरा तब से भयल बैरागी। तब से हम विरक्त हो गए। गुरु महाराज कहा करें, 4 दुआने की खड़िया खरीद ले, तिलक लगा ले बैरागी, दुआने की गेरू खरीद ले, कपड़ा रंग ले सन्यासी। क्या रखा सन्यास और वैराग्य में? वैराग्य एक कंठ कसौटी है। देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का त्याग वैराग्य है। देखा है हमने जो दुनिया में है, उसमें भयंकर हमारा लगाव राग। सुना है स्वर्ग वैकुंठ की महिमा,
उससे भी राग का त्याग, और फिर एक परमात्मा में चित्त का लगाना, ये वैराग्य है। और यही वैराग्य तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवेद कृष्ण, परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ प्रकृति के तीनों गुणों का अत्यंत अभाव है, वहां पर वैराग्य है। वैराग्य अपनी पराकाष्ठा पर है। जब वो दर्शन, स्पर्श और प्रवेश मिल गया, वो वैराग्य की अधिकतम सीमा पराकाष्ठा है। और देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का त्याग शुरुआत। तो ये जब से उस परमात्मा में लो लग गई तो सब फीका लगने लगा। देखी सुनी वस्तुओं से तो विरक्त हो चले, लेकिन वैराग्य की चरमोत्कृष्ट अवस्था जब परम तत्व परमात्मा देखने को मिल जाए, दर्शन स्पर्श प्रवेश करने को मिल जाए, ता इस त्रिगुण प्रकृति का अत्यंत अभाव है। इसका नाम पर वैराग्य। ये वैराग्य की चरमोत्कृष्ट अवस्था है और ये अवस्था सदा रहती है। इसलिए हनुमान अजर अमर है। अगले पद में कहते हैं, आसमान नहीं तब टोपी दीनी, धरती नहीं तब टीका, और शिव शक्ति का जन्म नहीं तब ही योग हम सीखा, कबीरा तब से भयल वैरागी। आसमान नहीं, आकाश तो अनंत है, लेकिन ये आकाश ये पृथ्वी योग साधना में ईश्वर पथ में चिदाकाश। आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। इस वक्त मन में संकल्पों की लहर चल रही है, तूफान की तरह लहर चल रही है। अब वैराग्य के द्वारा स्तर इतना उन्नत सूक्ष्म हो गया, लहर शांत हो जाए, चित्त आकाशवत हो जाए, न भला उद्वेग उठे अंदर से हृदय से, न बुरा, न बाह्य वायुमंडल की चिंतन अंदर प्रवेश कर पावे। उस टाइम इसका नाम है चिदाकाश। चित्तवृत्ति आकाशवत हो गई। ये भगवान के करीब समान बिल्कुल। जब चित्तवृत्ति शांत सम प्रवाहित हो गई चिंतन में, तो माइक चिंतन तो शांत हुए, तो वहां ईश्वरी शेष बच रहता है। दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया। आसमान भी नहीं, आकाशवत अवस्था ही नहीं, प्रकृति ही पुरुषोत्तम विलीन हो गई। माया होती तब न अड़ंगा डालती। आसमान नहीं, जब दर्शन स्पर्श पा गया तो टोपी दीनी। आकाशवत अवस्था होते ही भगवान ही शेष बच रहा। जहां उनका दर्शन स्पर्श मिला तो टोपी दीनी। भगवान के टोपी सिर में पहनी जाती है। सिर का नाम है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मस्तिष्क। वो मन के अंतराल में ईश्वरीय सारी विभूतियां उतर आई, जो अजर अमर है, शाश्वत है, कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है। वो सारी विभूतियां उसमें उतर आई। अब हमने टोपी पहन लिया। भगवान की जो भगवत्ता है वो धारा प्रवाहित हो गई चित्त में, हमारे ऐसे निरोध मन में। यह है टोपी। अब किसी प्रकार का प्रपंच नहीं गिरेगा। आसमान नहीं तब टोपी दीनी, धरती नहीं तब टीका। एक तो ये धरती है पृथ्वी, जिस पर आप लोग जन्म मृत्यु होती रहती है। अनंत सृष्टि उतार चढ़ाव है।
दूसरा है धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस पृथ्वी को, शरीर को, और धरती कहते हैं इस पृथ्वी को। दोनों का एक माप तोल। जो कुछ बाहर देखने सुनने में आता है, सब भीतर देखा, अंदर देखने को मिला, सब कुछ भीतर में। तुलसी कहते हैं विटप मध्य पुतरिका, सूतमहु कंचुक भी नहीं बनाए। मन में तथा लीन नाना तनु, प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष के अंदर नाना प्रकार के फर्नीचर, चौखट किवाड़ी बनाओ, टेबल कुर्सी बनाओ, दिया सलाई बनाओ, चाहे चिताई बना डालो। ऐसे ही एक वेश कीमती मणि में नाना प्रकार की वस्तु, घर द्वार, इज्जत प्रतिष्ठा, सवारी साधन, सब कुछ। क्यों? कीमत ही करोड़ों में है। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में विधाता की सृष्टि के सारे तन विद्यमान है, जिसका नंबर आता पिंड रूप में फेंकता जाता है, आकार देता जाता है। तो जो कुछ बाहर है भीतर देखा, जो बाहर सो भीतर देखा। शरीर ही पृथ्वी है, धरती नहीं। अभ्यास करते करते चिंतन इतना उन्नत हुआ कि देहाध्यास छूट गया। तब टीका, तब भगवान के स्वरूप में टिक गए, टेक आ गई। उस पद पर हम अभिषिक्त हो गए। भगवान कहते हैं अर्जुन, अंत काले च मामेव ईश्वरं मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति से मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में अर्थात मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर देता है, वो मेरे पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल, शरीर के मरने से अंतकाल होता ही नहीं। शरीर तो एक वस्त्र है, ये वस्त्र छूटा, दूसरा तैयार। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागता है, उसे त्याग कर और नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। कुछ नहीं, एक वस्त्र बदला। पुराना जर्जर 95 साल का शरीर, ये वस्त्र छूट गया, फुदकता हुआ शरीर वस्त्र मिल गया, कोई नुकसान ही नहीं। एक भी संस्कार बाकी है, तब तक वस्त्र रिजर्व है आपका, आगे मिलना ही मिलना है। अंत काल है जब अंतिम संस्कार मिट जाए, शरीर के पुनर्निर्माण का कारण मिट जाए, और ये तब है जब भगवान का स्मरण करते हुए दूरी तय करे। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए इस शरीर के जन्म मृत्यु का कारण है, वो अंतिम संस्कार का भी जो अंत कर देता है। अब पुनः शरीर का निर्माण करे, उसको आकार दे, वो भी संस्कार शांत हुआ। यह प्रयाति से मद भाव ना याति नास्त्यत्र संशय है, वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो धरती नहीं तब टीका, शरीर रूपी पृथ्वी, ये भी चित्त का निरोध के साथ विलय हुआ। अब शरीर पुनः नहीं मिलना है, धरती नहीं, तब टीका उस स्वरूप में अभिषिक्त हो गई। और योग की चरमोत्कृष्ट अवस्था कब मिलती है? शिव शक्ति का जन्म नहीं, तब ही योग हम सीखा। शिव तो अनादि है, इनका भी जन्म नहीं, तब हम योग सीखा। 600 वर्ष पूर्व हुए हैं कबीर, और शिव शक्ति का जन्म नहीं, तभी योग सीखा। एक अटपटा सा लगता है, बिल्कुल सही। आपके शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता एक भयंकर भ्रामक
कृष्ण बन के दौड़ रहा है। महाराजा मनु, हनुमान, माता सती, काकभूषण, इन्होंने जब जब भगवान की विभूति देखा तो उदर माज सुनुवंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अनंत ब्रह्मांडों को देखा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अनगिनत लोकपाल, अनगिनत जमकाल, अनगिनत भूधर भूमि विशाल। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मन उदित रहता। हर लोक का अलग ब्रह्मा, अलग विष्णु और अलग शंकर, सब अलग अलग देखा, लेकिन राम को एक देखा। भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरें प्रभु, रामन देखें आन। अपार भुवनों में भ्रमण किया, राम को दूसरे प्रकार का नहीं देखा। अर्थात राम कोई और, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और। तो हर जिले के मालिक की तरह ही लोग। हनुमान जब लंका में प्रवेश किया तो रावण ने कहा, क्यों रे क्षुद्र मरकट, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? तुमने मेरा पराक्रम नहीं सुना क्या? मैं बहुत निर्भीक देख रहा हूं तुमको। ये बता, किसके बल से वाटिका उजाड़ी, किसके बल से अक्ष को मारा? तो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई तासु बल विरचति माया। जासु बल विरंची हरि ईसा, पाले सृजय हरे दस सीसा। रावण जिसके बल से चराचर जगत सहित ब्रह्मांड की मायावी रचना, विशिष्ट रचना करती है, उनके बल से करती है। मनुष्य कुछ बनाता तो केवल रचना होती है। कितना बढ़िया मॉडल की कार खड़ी कर दो, मनुष्य अपनी रचना से कभी संतुष्ट नहीं। फिर थोड़ा पीछे दबा दिया तो बोले नया मॉडल, आगे उभार दिया तो नया मॉडल, दो बत्ती लगा दिया कहीं तो बोले नया मॉडल। पहले कपड़े पहनते थे तो सीधी पैंट, अब फुल लता लटका दिया तो बोले नया मॉडल। क्या बवाल है? ऐसा घर बना दिया तो फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा छज्जा में आकर लटका दिया तो बोले नया मॉडल। मनुष्य अपनी रचना से कभी संतुष्ट नहीं, किंतु भगवान का बल पाकर, पाई जा सुबल विरचति माया, उनका बाल पाकर विशिष्ट रचना करती है माया। माया की रचना है बाल गोपाल। यदि आंख आधा इंच ऊपर हो जाए लड़के की, शादी नहीं होगी, बोले त्रिभंका है। हम जैसी इस रचना को यूं ही देखना चाहते हैं, और बाहर में किसी पुर्जे की हो जाए तो बोले नया मॉडल। और क्या, नाक इधर है, थोड़ा यूं करके यूं हो जाए ऊपर को, जैसे ट्रैक्टर का ऊपर निकालते हैं धुआं कस, तो बाहर तो हो जाएगा नया मॉडल। यहां बोले साला नाक के नहीं। इसलिए विशिष्ट रचना करती है, जिसमें हवा पर फेरबदल की आज तक कोई गुंजाइश नहीं आई, कोई संशोधन नहीं आया। पाई जासु बल विरचति माया, जासु बल विरंची हरि ईसा, पाले सृजय हरे दस सीसा। जिनका बल पाकर विधाता संरचना करता है, उनका बल पाकर विष्णु परवरिश करते हैं, उनका बल पाकर शंकर संहार करता है। लवलेश बल पाकर तुमने चराचर को जीता है। मैं उन परम प्रभु का दूत हूं। तो भगवान कोई और, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और, माता सती और भगवान शिव अगस्त आश्रम से लौटे तो राम सीता को ढूंढ रहे थे, वो चोरी जा चुकी थी।
जहां दृष्टि पड़ी तो मस्तक टेक के भोलेनाथ ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परधामा। सती चौंक गई कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, तिनने प्रसुत ही कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। शंकर जगत बंदनीय है, जगत के ईश्वर, उन्होंने राजा के लड़कों को प्रणाम किया, सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। बात क्या है? जब भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी तो भोलेनाथ ने कहा, सती जी ये वास्तव में भगवान है? बोले, प्रभु समझ में तो नहीं आ रहा है, साधारण सी औरत खो गई, भैं भैं रो रहे हैं, झड़ती हुई पत्तियों से दौड़ के पूछ रहे हैं, मक्खियों का पीछा कर रहे, तू बता देखा सीता? एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? पक्षियों बताओ, पशुओं बताओ, लताओं बताओ, हमें तो प्रभु खपतुलवास लग रहा है। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, सती को संतोष समाधान नहीं हो पाया। तब भोलेनाथ ने सोचा कि मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से भी संशय दूर नहीं होता, होनी प्रारब्ध की रेखाएं विपरीत दिशा में जा रही है, सती जी की भलाई नहीं है। तब भोलेनाथ ने कहा, बहुत संदेह है तुम्हें, जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? वो चल पड़ी। तब भगवान ने रोका, ले रुक, झटके में कुछ कर नहीं बैठना, लेने में देना पड़ जाएगा। जही विधि जाहि मोह भ्रम भारी, करे उसो यत्न विवेक विचारी। भयंकर मोह और भ्रम तुम्हारा मिट जाए, विवेक से विचार करके करना, झटके में कुछ कर मत बैठना, आफत आ जाएगी। सती गई, बहुत विवेक लड़ाया, बहुत विचार किया, अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंची, हाय सीते, हाय मृगलोचनी, क्यों न सीता बन जाऊं? दौड़ पड़ेंगे, मैं अदृश्य हो जाऊंगी, पोल खुल जाएगी। तो पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरी सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते, जही आवत सुर भूप। पुनि पुनि हृदय में विचार किया, आदेश का पालन तो किया, और फिर विवेक वहां स्थिर हो गया कि हाय सीते, क्यों न सीता बन जाऊं? सीता का रूप धरा, उस राह पर चली जिधर से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी तो लक्ष्मण चौंक गए, सती जी ने आज माता सीता का भेष क्यों बना रखा है? हमसे क्या मतलब, भगवान तो सब जानते ही हैं। इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी तो मस्तक टेक के प्रणाम किया, जमीन पर मस्तक टेक के, मातेश्वरी अकेली किस उद्देश्य से घूम रही हैं जंगल में? वृष केतु कहाँ है? अब तो सती घबरा गई, ये तो रोआ रोआ का हाल जानते हैं, वास्तव में भगवान है। इनसे न बोलने में भलाई, लौट गई वापस। तो भगवान ने देखा सती जी ने कुछ कष्ट पाया है, उनके समाधान के लिए थोड़ी लीला दिखा दिया। जिधर जा रहे थे उधर से राम लक्ष्मण सीता तीनों चले आ रहे थे। सती ने विचार किया, इनके सामने न पड़ने में ही भलाई है। घूम गई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर घूमी उधर से ही चले आ रहे थे। आंख मूंद के बैठ गई, हृदय में दिखाई पड़े, और देखा क्या? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने देखा, देखे शिव अनंत ब्रह्मांड अनंत विष्णु, और विविध स्वरूपों में देवताओं को देखा। राम की वंदना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सब के सब
सती ने ये भी देखा कि हमारे जैसी तो मिलिट्री खड़ी यहाँ पर। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय भेष आजादी सुर, ते ते तने अनुरूप। अनंत सती को, अनंत विधात्री ब्रह्माणी को, अनंत लक्ष्मी को देखा। जिस जिस भेष में तीनों देव थे उस भेष के अनुरूप वेशभूषा में देखा, घबरा गई। भगवान ने अपनी विभूति का पर्दा हटा दिया। बोले मैं कहूंगी क्या, यूं कहती हूं मैंने माता सीता का वेश बनाया, हमें त्याग ने दे, कहीं माता समझकर ने त्याग दे। तो भोलेनाथ से मैं झूठ बोलूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। भोलेनाथ ने पूछा अरे परीक्षा ले लिया? बोले नहीं भगवान, आप ही की तरह हमने भी प्रणाम किया, तो भगवान हैं। तो भोलेनाथ ने सोचा गई तो बड़ी तपाक से थी, कुछ किया ही नहीं, आखिर इसने कर क्या डाला। तब शंकर देखे धरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान धर के सब देख लिया। ये आपका टेलीविजन बहुत पुराना है। बोला ना तो जब बटन दबा दे तबे दिखाई पड़े कहाँ कौन क्या कर रहा था, बगैर टेप किए। सती जो कीन चरित्र सब जाना कि सीता बन के मटक रही है, मुस्कुरा रही है, लुभा रही है, बुला रही है। शिव संकल्प की नमन माही, तन सती भेट अब नाही। मन में संकल्प किया जो माता सीता का ही स्वरूप धारण कर लिया तो मातेश्वरी है, त्याग दिया। यही तन सती भेट अब नाही। तुरंत आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपके बिना इतना विशाल प्रण कौन कर सकता है। और तब सती चौकी, प्रभु कौन प्रतिज्ञा किया? बोले साधारण कोई खास नहीं। कहा हमें भी बतावें? बोले 4 दिन में खुद ही जान जाओगी, बताने कौन जरूरत है। जब कैलाश पहुंचे भोलेनाथ, सन्मुख शंकर आसन दीना। रोज बाजू में बैठाते थे, आज सन्मुख आसन दिया। सती समझ गई कि मेरा परित्याग हो गया। यज्ञ अग्नि में कूद के प्राण त्यागा, हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, फिर तपस्या किया, फिर भोलेनाथ को पा गई। प्रायश्चित तो करना ही पड़ा। तो ये अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव। हनुमान ने पूछा कि तुम 3 देव महु कोई, नर नारायण की तुम सोई को अलग और भगवान कोई अलग। ये एक उलझा हुआ मसला है। पूरा भारत ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, भगवान तक तो कोई बिरला ही पहुंच पा रहा है। और तीनों अपार हैं, तीनों तो अकेले वो जिला कलेक्टर की तरह है सब। आखिर है क्या? जब भगवान एक है, इन 3 की जरूरत कौन थी? वास्तव में भगवान तो एक ही है। सृष्टि अचेत थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में सो रहे हैं, अचेत हैं। डॉक्टर सुई लगा के बेहोश कर देता है, और फिर जो वो बढ़िया तगड़ा सेठ मिल गया तो छुरी कैंची उन्हीं के पेट पर रख देता है। जिंदा होता तो रखने देता, उसकी प्रतिष्ठा थी। अचेत। ये जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोह निशा सब सोवनी हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में अचेत पड़े, रात दिन दौड़ धूप कर रहे, मात्र स्वप्न देख रहे हैं। इस अचेत जीव के अंदर जब संतों का शरण सानिध्य मिला और सदगुरु के शरण सानिध्य में कुछ सेवा पाठ पार लगा, उनके निर्देशन कुछ साधना पार लगी, तो परिशुद्ध है परमात्मा।
वो आपके हृदय से ही जागृत हो जाते हैं। तो जीव अभी अभी जगत पहले विधि प्रसारण करेंगे, आपको विधि बताएंगे, ऐसे चल ये कर। उस परमात्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि, विधि के अनुसार तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो विधि संचार करती है ब्रह्मा। विधि के अनुसार जब साधना थोड़ी ऊपर उठी तो परवरिश रक्षा करने वाली, परवरिश करने वाली परिशक्ति का नाम है विष्णु। विश्वाणु से विष्णु, विश्व के हर कण पर वो विद्यमान भगवान। जिस कण पर आप खड़े होंगे वहीं से आपका योग क्षेम, सुरक्षा, परवरिश होने लगेगी। तो ये पालन करने वाली परिशक्ति का नाम विष्णु। उन्हीं के द्वारा पालित होकर अभ्यास और उन्नत हुआ। साधना अंतिम चरम पहुंच गई, सूरत स्थिर हो चली, तब संघार, वो संघार आपका नहीं करते, आपके जन्म मृत्यु और अनंत दुख का जो कारण है उसका निवारण करते हैं। यदि एक संस्कार बाकी है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा, अंतिम संस्कार का मिट जाना और जन्म मृत्यु के फंद का सर्वथा संहार हो जाना एक साथ घटित होता है। तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है वो है शिव, और संहार करने वाला क्षण पूर्ण होते होते जो अवशेष बचता है वो है शिव तत्व, परमात्मा तत्व, परम तत्व, ज्योतिर्मय, परमात्मा, अकाल पुरुष, कितने भी नाम दो। इसलिए शिव के उभय प्रयोग, एक तो परमात्मा की वह परिशक्ति जो संहार करती है शिव, और दूसरा वह संहार के क्षण पूर्ण होते होते जो अवशेष बचता है, जो आलोक बचता है, वो है शिव तत्व, जो उस तत्व परम तत्व परमात्मा उसमें स्थित है, वही पूजनीय होता है। के पूजनीयम शिव तत्व निष्ठा। लोगों में ये है तो यौगिक शब्दकोश, लेकिन लोगों में भ्रांति हो गई, हम तो शिव हैं, हम विष्णु हैं, सिर फोड़ते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। गुरु नहीं मिला, सदगुरुओं का संगत नहीं मिली, प्राइमरी कक्षाओं को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसमें उलझ के रह गए लोग, और कोई बात नहीं। वास्तव में भगवान एक अचेत जीव को जब जागृति दिया तो विधि संचार भगवान ही करते हैं। परमात्मा वह शक्ति जो विधि संचार करती है, विधि जागृत करती है, संरचना करती है, विशिष्ट रचना करती है, और अशुद्ध रचना तो मनुष्य जीव था ही। ब्रह्मा और फिर परवरिश, उसको सकुशल ले चलना, अनंत प्रकृति की खोकंद से निर्विघ्न लक्ष्य पर्यंत दूरी तय कराना, विष्णु। परवरिश करने वाली प्रशक्ति नाम विष्णु, संहार करने वाली प्रशक्ति का नाम शिव। तो लोग विष्णु के ज्यादा पुजारी, क्योंकि शिव के भी ज्यादा पुजारी। औढ़र दानी, उधर संहार किया, उधर संपूर्ण ईश्वरीय विभूति वहां पर मिल जाती है। शमशान की राख भोलेनाथ शिव पे मली हुई है। जब अंतिम संस्कार की मिट गया तो वहां केवल शमशान है, जीवाणु है ही नहीं, और उसमें विभूति माने ईश्वरीय, इशारा ईश्वरीय विभूति वहां व्याप्त हो जाती है। वही विभूति शिव के तन पर है। वो औढ़र दानी, पूरा का पूरा दान कर दे फिर भी पूरा शेष बच रहेगा। शिव औढ़र दानी, इसलिए शंकर के उपासक ज्यादा हो गए लोग। भैया वो जब चाहेंगे भोलेनाथ की बिरकुटी घूमी की सब मिल जाएगा। और परवरिश पालन धन धान्य बढ़ाएंगे तो विष्णु के पुजारी ज्यादा। और ब्रह्मा संरचना करता है, कहीं हमारे कर्म में 15 जन्म लिखा, कहीं 500 और ने लिख दे, ये डर के मारे होकर पुजारी है नदारत, जब तीनों एक ही लड़ी कड़ी के हैं। तो इसीलिए साधना का चरमोत्कृष्ट अर्थ है शिव तत्व, और शिव जैसे जैसे प्रसारित होता वो है शक्ति।
कबीर कहता है आसमान नहीं तब टोपी, आकाशवत अवस्था भी नहीं रही। उसके बाद आकाशवत अवस्था के साथ ही चित्त निरोध वो भी विलय हो गया। तब तो उस टोपी, आसमान नहीं तब टोपी दीनी, तो भगवान की जो विभूति है वो मस्तिष्क में आ गई। अब हमारे पास मस्तिष्क भगवान से रंग गया, भगवान में पक गया टोपी, और शरीर ही धरती है। देहाध्यास का जहाँ त्याग हुआ, अंत फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उस अवस्था में टीका अभिषेक हो गया उस पद पर। और अंतिम विधि जागृति, सुरक्षा, संहार, संहार करने वाली शिव परमात्मा व्यवहार शक्ति जो संहार करती है, आपके दुखों के कारणों का संहार करने वाली जो शक्ति, उनका संचार है, वो संहार करके शांत हो गया और शेष शिव तत्व बच गया। अब वो फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, फिर आपके लिए वो शिव ब्रह्मा विष्णु की जरूरत ही नहीं है, आप तो देह को प्राप्त कर चुके ना। तो अब शिव शक्ति का जन्म होना नहीं, तो शिव शक्ति का जन्म नहीं तब ही योग हम सीखी, तब योग हमारा पूर्ण हुआ। उस स्तर पर योग भली प्रकार सीखने में आ गया। अब वो योगी है, संसार के संयोग वियोग से रहित है, आत्यंतिक सुख है, जिसका नाम परम तत्व परमात्मा है, उसके मिलन का नाम योग है। अब योग परिपूर्ण हुआ, अब कोई कमी नहीं। तो कबीरा तब से भयल वैरागी, मेरी हेतु उधनी संग लागी। ओ कबीरा तब से भयल वैरागी। युग धर्मों के नाम पर लोग सोचते हैं, गणित है कि 12 लाख वर्ष का सतयुग, तो 9 लाख वर्ष का त्रेता, 6 का द्वापर, 4 लाख वर्ष का कलयुग। अंधी गिनती है, भगवान जाने, पंडित जाने, ज्योतिषी जाने। लेकिन महापुरुषों के लिए युग धर्म आपके हृदय की अवस्था का चित्रण है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सत्व गुण मात्र काम करता हो, विषमता खत्म हो गई हो, अनुभवी उपलब्धि हो, विज्ञाना भगवान समझाए और तुम समझो, उसके आधार पर चलने की क्षमता है। ये कृतयुग है, ये सतयुग है, ये सतयुग का प्रभाव है, जहाँ सदा मन प्रफुल्लित, परिपूर्ण और प्रसन्न रहता है। इस स्तर सतयुग में भजन का स्तर क्या है? तो कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरें सब प्राणी। कृतयुग में सब योगी, सब विज्ञानी, एक बार छू दिया सूरत को तो सहज ध्यान लग जाए। करि हरि ध्यान तरें पो प्राणी। सत्व बहुत रज कच्छु रति कर्मा। सात्विक गुण की बहुतायत है, कुछ राजसी गुण का संपुट है, तामसी गुण है ही नहीं। सत्व बहुत रज कच्छु रति कर्मा। कर्म माने आराधना, चिंतन में प्रीति है, और सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। ये हर प्रकार से सुख है, कहीं खिंचाव नहीं मन मस्तिष्क में। ये त्रेता युग का धर्म है। उस समय भजन का स्तर क्या होता है? त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरि समर्पी कर्म भव तरहि। विविध यज्ञ, श्वास प्रश्वास का यजन यज्ञ है, श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होना यज्ञ है, और अपने हृदय में देवी संपद का उत्कर्ष यज्ञ है। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन यज्ञ है। गीता में 13-14 यज्ञ का नाम दिया। आज यज्ञ का नाम सुनते ही सबका मन मस्तिष्क वहां पहुंच जाता है
आग जलती हो, धुआं होता हो, कुछ बोला जाता हो, स्वाहा। नहीं, ऐसा नहीं। भागवत में आया है यज्ञ 3 प्रकार का होता है, ईष्ट, पूर्त और योग। धुआं करके कुछ जला देना ये इष्ट यज्ञ है। इसका लाभ जो करता है उससे होता है और किसी को नहीं। पूर्त, कुआं बावली खुदवाना, तालाब खुदवाना, छायादार पेड़ लगाना, फलदार पेड़ लगाना, पौधशाला खोल देना, क्षेत्र खोल देना, जो सबकी पूर्ति करे वो पूर्ति यज्ञ। इसका लाभ थोड़ा थोड़ा सबको होता है। ये दोनों यज्ञ करता है, पुण्य तो अवश्य वृद्धि होती है, लेकिन आने जाने वाली गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। तीसरा योग यज्ञ, शरीर से श्रेष्ठ और बलवान इंद्रिय हैं। शरीर को संयमित करके इंद्रिया में अग्नि में हवन करना, इंद्रियों को मन को श्वास में, श्वास को आत्मा में हवन करना, आत्मा को परम तत्व परमात्मा में हवन करके परमात्मा भाव को प्राप्त हो जाना, उस अप्राप्त की प्राप्ति हो जाना। योग यज्ञ आवागमन से मुक्ति देने वाला है। तो यज्ञ जो त्रेता युग में यज्ञ है, योग यज्ञ है। देवी संपत्ति का अर्जित होना यज्ञ है। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम अग्नि सुजुवती, संयम रूपी अग्नि में हवन करो, योग अग्नि में करो, ज्ञान अग्नि में करो। 13-14 साधना की पद्धति के नाम दिए। ये यज्ञ, ये विविध यज्ञ राशिकों का थोड़ा संपुट है, हर तरीके से सुख शांति है, तो वो विविध यज्ञ। योग यज्ञ की सारी प्रक्रियाएं विधिवत होती है उस समय पर। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, हरि समर्पित कर्म भव तरहीं। भगवान को जो करता है सब समर्पण कर दिया, उसके हाथ, प्रभु के हाथ का यंत्र बन गया और भव पार हो जाता है। द्वापर बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। राशि गुण की बहुत आए थे। स्वल्प थोड़ा सा सात्विक गुण भी है, थोड़ा सा तामसी कछु तामस। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। द्वापर धर्म में मन में हर्ष, कभी भय, कभी हर्ष, कभी भय, कभी प्रगति, कभी माया का प्रचंड प्रकोप, कोई संस्कार का धक्का लगा, उलूल जुलूल दृश्य आने लगे, चित्त भंग हो जाए, कभी कभी मन लग जाए। द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तो द्वापर में साधना का स्तर क्या होता है? द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। ये पूजा जो कर रहे हो न चरण, मानस पूजा, मंदिर में और जहां भी पूजा करते हो चरण कमलों की पूजा। पद पूजा करके नर भव तरहि उपाय न दूजा, दूसरा उपाय है ही नहीं। उस समय पूजा पाठ जो आपके यहाँ चल रही है अयोध्या में, सब आपके घरों में, उस सब सही। और तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौरा। तामसी गुण की भरपूरता है, थोड़ा सा राशि गुण का संपुट है, सात्विक जैसे था ही नहीं। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चौरा। ये कलयुग का प्रभाव है, चारों तरफ विरोधी विरोध, अपना हितैषी प्रेमी कोई नहीं। मनुष्य तो हम जन्मे हैं, मान लो हम धर्मगुणी हैं, कल्याण कैसे हो? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। उस समय केवल हरि का गुणानुवाद करो, संकीर्तन करो, मिलके करो, अकेले करो, और गावत नर पावई भवता। गाती मनुष्य भवसागर का था पा जाएगा।
कि कैसा है सागर, किधर से जाना होता है। ये युग धर्म हृदय में होते हैं। बुद्ध युग धर्म, विवेकी पुरुष, प्रबुद्ध जो प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष। बुद्ध माने बुद्धि वाला विवेक नहीं। बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। बुद्ध लोग युग धर्म के उतार चढ़ाव को मन के अंतराल में जानते हैं, इसलिए अधर्म का त्याग करके धर्म में प्रीति जोड़ देते हैं। तो युग धर्मों का उतार चढ़ाव भजन जागृति के पश्चात उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट साधना के 4 कर्मोन्नत सोपान है, बाहर नहीं। इसी को उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, इसी को गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी को विविध तरीके से महापुरुषों ने प्रसारित किया है। कबीर का भी भगवान कृष्ण कहते हैं युगे युगे संभवामि युगे युगे, वो भी इसी विधि को लेके बता रहे हैं भगवान। उसी का आशय तो तुलसी ने निकाला गीता का। कबीर का भी वही दृष्टिकोण। सतयुग में हम पहनी पावरी, त्रेताली ने डंडा। सतयुग में शुद्ध सत्य, समता, विज्ञान, जब ये अवस्था आ गई तो भगवान की जो पादुका पहनने को मिल गई। अब हम कीचड़ में भी पांव रखेंगे, ऊपर ही रहेगा। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू में हाथ, पाछे लागा सदा रहूं कबो न छाड़ू साथ। जिन चरणन की पादुकनी भरत रहे लोलाए, सोई पदे आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। तो भगवान की पादुका और भगत को मिल गई। अब वो कुएं में पांव रखेगा तब भी माया में काम, क्रोध, मोह, लोभ, कोई पंख उसका स्पर्श नहीं कर सकता, उसका ऊपर ही ऊपर रहेगा। भगवान की पादुका मिल गई पहनने को। क्यों? कि भगवान को तो पादुका की जरूरत ही नहीं। भगत को डूबना उतराना था, उसको बचना है ना, मिल गई। अब पद्म पत्रम में वाम बसा, कमल का पत्थर, लाखों लहरें आती है तूफान में, तूफान थमा कि शुद्ध का शुद्ध पानी नहीं भेद पाता उसमें, न कमल में न कमल के पत्तों में। वो ऐसी निर्लेप रहने की क्षमता आ गई। सतयुग में हम और चलते हैं पांव, इसलिए पहनी पांवरी। त्रेता लीने डंडा, त्रेता युग में हमने डंडा ले लिया। मानस में आता है दंडक जतिन कर भेद, नर्तक नृत्य समाज, जीतहूं मन ही सुनिए अस, श्री रामचंद्र के राज। गुरु महाराज बताया करें कि हाथ में डंडा ले लिया हो गए जति। कहीं भी उस समय त्रेता की अवस्था में जब साधना होती है, यज्ञ वगैरह धारावाही होने लगते हैं, उस टाइम दंड जति की पहचान है। वो किसी का दंड निवारण कर सकते हैं और कोई उदंड है तो दंड दे भी सकते हैं। गुरु महाराज इसी मधुआपुर में रहते थे, तो एक बार सिर पर बेल आके गिर गया। भंडारा हो रहा था, भागवत पूरी हुई थी और ब्राह्मण भोजन करने बैठ गए। महाराज को आदेश था कि इस बेल के नीचे बैठो, तो वही रह रहे थे। और ये फाल्गुन मास में बेल में कीड़े पड़ जाया करे, किसी को खाने को नहीं मिले। सबसे बड़ा बेल इस क्षेत्र का, टपाटप गिरा करें दाहिने बाएं। एक बेल सीधा महाराज के सिर पे आके गिरा। अब 3 किलो का बेल पत्थर ही तो है, सिर पकड़ के बैठ गए। भीड़ भोजन छोड़ के दौड़ आई, भर देनो बोले अरे महाराज के ऊपर बेल गिर गया, बेल गिर गया। थोड़ी देर महाराज सणसा लेके उठे, 2 ही सणसा मारा बेल को। इतनी जगह रही गिरने के लिए, हमरे खोपड़ी रही तो के गिरे का।
आज से यदि सड़ गया तो दवाई छोड़ दूंगा। तब से वो कभी नहीं सड़ा, आज भी प्रसाद रूप में मिल रहा है। जिसको चाहे दंड दे दे, जिसका निवारण कर दे। अंसिया में जब लोगों को पता चला कि एक महापुरुष आए हैं अंसिया के जंगल में, तो 50 किलोमीटर में कोई अस्पताल नहीं, कोई वैद्य डॉक्टर नहीं। मलेरिया बुखार भयंकर, जंगली, बड़े बड़े मच्छर, कीचड़ छोड़ के जंगल में है क्या। तो 6-6 महीने लोग खटिया में पड़े रहे बुखार में, इलाज कुछ नहीं, मर जाए चाहे बच जाए भगवान भरोसे। तो महाराज का सुना तो पहुंचे, तो महाराज बोले क्यों रे, कब से बुखार आ रहा है? बोले 3 महीने से महाराज। अब बुखार की पारी कब? अतरा, चौथिया, तिजारी ऐसे आता, तीसरे दिन ज्वर तिजारी कहलाता है। तो बोले महाराज परसों आएगा। पटक मूड़ी धुने पर, खो विभूति, जहां मूड़ी पटके तो एक छड़ी मार दे पीठ में। एक हरामी की साले, पाप तुम करो और भोगे बाबा जी। 2-4 खरी खोटी सुना दे, फिर हंसे। बोल बेटा बुखार की पारी कब? बोले महाराज परसों। बोले पारी बीता क्या, देख क्या होता है। फिर बुखार न आवे, जो बेटा बुखार गया। हजारों केस दंड निवारण, और कोई उदंड आके टकरा गया। एक आर्य समाजी, बहुत समझा में समझे ही ना। 2 आर्य समाजी, 2 गुरु महाराज के चेला, एक महाराज, इतने ही लोग थे, 5-6 जने। तब महाराज बोले इधर आ, बायां हाथ सिर पे रख दिया। बोल अब बात कर। बोले ही ना, गूंगा हो गया। दूसरे दिन सुबह आके प्रणाम किया। बोले महाराज आप कहते हैं सही है, हम लोग तो रट्टू हैं, एक किताब वो किताब से रट के बैठे हैं। हमें नहीं मालूम था कि हाथ से छूने से भी कुछ होता है। तो महाराज पूछे तो के कहा हो गया? बोले दिमाग वे उड़ गया, जैसे हम है ही नहीं दुनिया में। महाराज को भगवान ने कहा बायां हाथ जिसके सिर पे रख दोगे उसके सब कर्म हो जाएंगे। दाहिने हाथ से छड़ी मार दोगे, कल फांसी होना तो फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। तो भगवान जब अपनाते हैं, स्वरूप देते हैं, तो हथियार भी दे दिया करते हैं। वही से मैं लड़ भिड़त निर्द्वंद पड़ा हुआ हूँ जंगल में। तो दंड जतिन कर भेद, दंड निवारण करना, दंड दे देना इज्जती की पहचान है, न कि डंडा पकड़ लिया। नर्तक नृत्य समाज, और नृत्य समाज में थोड़ा सा गाना फना होते रहे, वही नाच था। माया किसी को नहीं नचाती थी, जो माया सब जगह ही नचावा, जासू अंत कोई नहीं पावा, वो किसी को नहीं नचाती थी। और शत्रु केवल एक मन, जीतो मन ही सुनियस श्री रामचंद्र के राज। जब त्रेता की अवस्था आ गई तो दंड निवारण, दंड देने की क्षमता आ गई। त्रेता लीने डंडा, द्वापर में मैं अड़बड़ बाँचूं। द्वापर में दुविधा लगी रहती है, कभी भजन की लिस्ट आती है भगवान की तरफ से, कभी माया का बाउंडर भी भगवान बता देते हैं, अंड का बंड पड़ता रह गया, जो दिखाई दिया उसको बाँचना तो पड़ेगा ही। और कभी दुखी कभी सुखी, और कलयुग में कुछ भी नहीं, सफाचुत। कलो फिरूं मैं नंगा कबीरा, तब से भयल बैरागी। जब केवल कलयुग है, कुछ मालूम नहीं, चारों तरफ वैर विरोध, तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, उस समय न विवेक है, न वैराग्य है, न साधन है, न संयम है। जट्टा फकीरो आचरण गृहस्थो, एकदम नग्न। जो आभूषण है संत के, उसमें से कुछ भी नहीं, न त्याग है न वैराग्य है। ये साधना की शुरुआत की अवस्था। उस टाइम केवल हरिगुण गाहा,
तो कलऊं फिरूं मैं नंगा कबीरा, तब से भयलु बैरागी। अंत में निर्णय देते हैं, काल नहीं तहां धुंधाकारी, नहीं गुरु नहीं चेला। काल अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। अनंत ब्रह्मांडों को उदरस्त कर लेने वाला काल दुर्दांत है। काल इतना भयंकर, लेकिन कबीर कहता है वहां काल नहीं। धुंध उत्पन्न करने वाला, अंधेरा उत्पन्न करने वाला, मनुष्य के दृष्टिकोण के सामने द्वंद पैदा करने वाला, जहां अपना पसरा हाथ में दिखाई पड़े, वो है काल। काल नहीं तहां धुंधाकारी, द्वंद उत्पन्न करने वाला काल वहां पर नहीं। जब काल है ही नहीं, द्वंद है ही नहीं, तो फिर गुरु चेले का कौन सा निवारण करेगा दुख, और चेला कौन सा गुण सीखेगा। तो नहीं गुरु नहीं चेला, ओ जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला, कबीरा कब से भयलु बैरागी। जिस दिन कबीर ने आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। आसन का मतलब ये योगासन नहीं। आसन मारे क्या भया मुई न मन की आस, जू को लो के बैल को घर ही कोष 50। आसन मारने से क्या हो गया? मन की आस यदि नहीं मुई तो कोलू का बैल है वो, कोलू का बैल। पहले कोलू चलते थे 15-20 फीट की कोठड़ी के अंदर, चक्कर मारते मारते शाम भरे में 100 कोस की जर्नी कर लिया, 50 कोस चल दिया, वो गया कहीं नहीं, थक हार के बैठ गया, पस्त हो गया। तो जब मन दौड़ा कर ही रहा है तो आसन मारने से क्या? जब मन की आस नहीं मिटी, जहां आस है वहीं मन का दौड़ा होता है, वहीं आशा तांबासा। इसलिए आसन भगवत पथ में मन का स्थिरीकरण ही आसन। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। और लेकिन शरीर सुडौल बैठा तो लोग एक मुद्रा में, सुख कहाँ? सुख तन पर नहीं, सुख मन पर है। वो तो हवा से बातें कर रहा है। कभी कभी आदमी दुखी होता है, घर में प्रवेश कर जाता, 3 दिन बाहर झांकता भी नहीं। आसन तो स्थिर है, लेकिन सुख कहाँ? कभी कभी सेठ लोग जब अच्छी बिक्री होती है तो जम जाते हैं कि नौकरवे ने चुराए ले। 12-12 घंटा आसन अचल है, लेकिन सुख कहाँ कर्म में? सुख का उतार चढ़ाव मन पर। स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। ये आसन कैसे लगे? प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति में हूं। यम नियम में, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह में जो प्रयत्न चल रहा है, इसमें शिथिलता आ जाए, ये सहज होने लगे, और एक परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। जब शरीर से सुडौल बैठने का नाम आसन है, तो परमात्मा में मन लगाने की कौन जरूरत? बिक्री भर होने लगे तो एक एक बनिया डटा रहता है, वोटों की गिनती होती तो नेताओं नहीं हटता वहां से, आसन तो लगा है। अर्थात मन का स्त्रीकरण, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये सहज होने लगे। इसमें जो प्रयत्न चल रहा था, अब साधने के लिए वो प्रयत्न शिथिल पड़ जाए, सहज होने लगे। एक परमात्मा मन लगाने से आसन सिद्ध होता है, सद जाता है। तो मन का स्त्रीकरणी आसन है।
ये क्रमबद्ध है योग साधना। तस्मिन सत्ती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम है। आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति का निरोध हो जाता है, इसी का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम नाक इधर दबाओ, नाक इधर खींचो, ये प्राइमरी कक्षाएं हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाना प्राणायाम है। मन बुद्धि चित्त अहंकार में संकल्प करना, चिंतन करना, निर्णय की ओर दौड़ना, कभी अहंकारी जो अंतःकरण की हलन चलन है, ये प्राणों का व्यापार है। इस पर विराम लग जाना, श्वास की गति सूरत बांस की तरह खड़ी हो जाए तो आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति का भली प्रकार निरोध हो जाता है। न अंदर से कोई संकल्प उठता है, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। उस वक्त प्राणायाम, प्राणों की गति पर विराम लग गया। प्राणायाम किया था, आसन सद गया, प्राणायाम किया था, अभ्यास और सोच संतोष तब स्वाध्याय का, उसमें जहां शिथिलता आई, मन लगाया था परमात्मा में, सद गया आसन, स्थिर हो गया। कबीर कहता है जा दिन कबीरा, लगा तो बहुत दिन से था, सब दिन व्यर्थ गए, एक दिन आसन लग ही तो गया। जा दिन कबीरा आसन मारा, आसन लग गया, मन में स्थिरीकरण आ गया। तो इस निरोध, इसके साथ ही तादिन पुरुष अकेला कबीरा तब से भयलो बैरागी। उस दिन पुरुष अकेला, पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मानम अव्ययम। पुरुष उसे कहते हैं जो उत्तम आनंद से युक्त है, अव्यक्त है और सहज प्रकाश स्वरूप है, वो है परमात्मा। गीता में विधिवत इसकी व्याख्या है। जब ये आत्मा द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्य अक्षरेव च सरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार में पुरुष दो प्रकार का होता है, क्षर और अक्षर। उत्तम पुरुष एक अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है, जो परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। कैसे पता पावे कौन क्षर पुरुष है कौन अक्षर? तो क्षरे सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र का शरीर तो क्षर पुरुष है, क्षरणशील है, परिवर्तनशील है। ये क्षर पुरुष मन सहित इंद्रिय कूटस्थ हो गई तो अक्षर पुरुष कभी विनाश नहीं होगा उसका। सृष्टि में पुरुष की दो ही श्रेणियां हैं, सृष्टि के परे जो श्रेणी है वो है परमात्मा। उत्तम है पुरुषस्तन्य परमात्मे तयुदाहृतम यो लोकत्र यमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। उत्तम पुरुष अन्य ही है, अर्थात अनिर्वचनीय है, जिसका कोई नाम नहीं, वाणी का विषय नहीं, परमात्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है अनिर्वचनीय। और इस अनिर्वचनीय पुरुष से समानता करते हुए भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं भी वही हूँ। तस्मात् क्षरमति तो हम क्षरादपि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। इसलिए अर्जुन, नाशवान क्षर पुरुष, कुटस्थ अक्षर पुरुष, दोनों से मैं उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम कहा जाता हूँ। वो कोई भी रही हो स्थिति भगवान कृष्ण की, वो आप सब के लिए सुलभ है। और कबीर भी अपने को उसी स्तर पर पाता है। वासन लग गया, मन में एक स्थिरीकरण आ गया तो प्रकृति संकल्प का ही दूसरा नाम मन है, वो भी शांत हो गया तो फिर केवल परम पुरुष परमात्मा ही शेष बच रहता है। याज्ञवल्क्य के निकल पड़े भजन के लिए तो प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दिया। दो भार्याएं थी, एक ने ले लिया, दूसरी थी गार्गी मैत्रेयी, गार्गी ने नहीं लिया।
बोले इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। बोले कभी नहीं, शरीर यापन हो जाएगा, कल्याण तो धन से कभी किसी का नहीं हुआ, असंभव। तो बोले हमें वही चाहिए। वो तो गार्गी आत्मचिंतन ही एक रास्ता है। भरद्वाज चले गए, 2-4 किलोमीटर गए, पीछे घूम के देखा वो चली आ रही थी। तो बोले तुम? बोले वही आत्मचिंतन के लिए मैं भी चल दी। बोले तुम हमारे लिए अवरोध हो, विघ्न हो। प्रणाम किया, दूसरा राह पकड़ लिया। 12 साल बाद जनक की सभा में भेंट हो गई। जनक ने एक यज्ञ किया, 10,000 गाय खड़ी कर दिया। सर्वोपरि विज्ञ विद्वान हो ले जाए। प्रतियोगिता सालों चली, गायें बंदी की बंदी रह गई बाड़ा में। याज्ञवल्क्य क्या है, उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। शिष्यों से कहा गायों को ले चलो। सब जानते थे महापुरुष से, किसी ने नहीं रोका, सबने प्रणाम किया। लेकिन गार्गी ने आधी गाय बंटा लिया। उस सभा में वो भी थे। अहम पश्यामि विप्रेंद्र जगदे तदपोरुखम न पुंसक तद्वदहम स्त्री चेपुमान हम। विप्र श्रेष्ठ इसलिए त्याग के चले आए थे ना कि मैं स्त्री हूँ। मैं कोई पीन बयोदर स्त्री नहीं हूँ। शरीर तो एक वस्त्र है। मैं पूरे जगत को पुरुष से हीन देखती हूँ। मैं ही नपुंसक हूँ, मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही स्त्री हूँ। भला कैसे? तो नपुंसक है पुमान गेयो यो न वेति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मानम अव्ययम। वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है, नारी है, माया रूपी आश्रित है, माया के आश्रित है, माया से संचालित तो माया ही है, नारी है। जो हृदय में स्थित आत्मा को नहीं पहचानता, आत्मा ही पुरुष रूप है, उत्तम आनंद से युक्त है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है। तो लेकिन ये तब है जब आसन लग जाए। मन मिटा माया मिट्टी हंसा बेपरवाह। तो जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। केवल पुरुष बर अकेला बच जाता और कुछ भी नहीं, सब समाप्त। एक यादव जी पहुंचे, गुरु महाराज हमें चेला बना लो। तो बोले कौन जात है? बोले अहीर। बोले तुम भोला भोला आदमी, क्या भजन क्या वैराग्य करोगे? बोले महाराज योग साधना तो नहीं पार लगेगी और सेवा सब कर लूंगा, अर्धरात्रि को कहोगे तो तैयार मिलूंगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम रहो। लोकाला तुम वाला 1.5 साल बीता। जब एडमिशन पा गया तब वो बोला गुरु महाराज मोरे में एक ऐब है। बोले वो क्या? बोले मैं कतौ गड़ियाए जात। गादर बैल जो बैठ जाता है ना, कितना पिटाई करो फिर हर नहीं जोतता, तो गड़ियाए जात हूँ। बोले रोज? तीसरे दिन? बोले नहीं, 1.5 साल में घंटा 1.5 घंटा बस। बोले अरे 1.5 साल में घंटा 1.5 घंटा तुम नहीं सेवा करोगे तो कोई और कर लेगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम रहो। होली दिवाली तो किसान भी हर बंद कर देता है, संडे शनिश्चर तो गवर्नमेंट भी छुट्टी देती है। तुम यदि 1.5 साल में घंटा 1.5 घंटा बैठ जाओ तो कोई अर्जा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, रहो। एडमिशन पा गया। 1.5 साल बीता। पश्चिम की हवा, गर्मियों के दिन, गर्मियों में छप्पर गर्म हो जाते हैं, तब जाते हैं। अग्नि प्रज्वलित, अग्नि जवान होती है उस टाइम। बरसात में अग्नि बुढ़ी हो जाती, कितनों फूको जल्दी नहीं लपड़ लेती। झोपड़ी के कोने में आग लगी, बुताने लायक थी। गुरु महाराज ने कहा बेटा 4 बाल्टी पानी तो ला, जल्दी बुता बुता, देख आग लग गई। तो देखा और बोले गुरु महाराज मैं तो गड़ियाए गया हूँ। तो बोले अरे ससुरा कल गड़िया लेना, 10 दिन के लिए गड़िया लेना। ठाकुर जी शालीग्राम, बड़की रामायण, पूजा पाठ, सारी सदवाई इसी के अंदर है। हाथ पकड़ के खींचा तो लंबा लेट गया। बोले महाराज मैंने तो पहले ही प्रार्थना की थी, मैं तो गड़ियाए गया हूँ। इतने में पश्चिम की हवा
5-7 खुटियां थी, जैसे प्रधान जी का वो छप्पर तूफान से आग उड़ के वो में गिर जाया करती है ना। पुराने जमाने में कभी कभी गांव का गांव साफ हो जाया करता था। शुर दिनों कुटिया जल गई सब। अब महाराज सिर पकड़ के बैठ गए, क्या बतावें। ठाकुर जी का सिंहासन भी जल गया, शालिग्राम भी जल गए, लियो पाठ वाली बड़ी रामायण भी जल गई। इतने में उठ के बैठ गया। बोले महाराज अब मैं ठीक हो गया हूं। तो बोले सारे सब फूंक के तब ठीक हो गए। चेला करे जान के और पानी पिए छान के। ठीक है, रास्ता देख के चले, बिना बेचारे कोई ऐसा काम न करे जो आजीवन सोचनीय हो जाए। बहुत